पायल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जिंदगी ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है ना, कि ना चाहते हुए मुझे जीना पड़ेगा। और ऊपर से मम्मी पापा केवल यही कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, यही तुम्हारी जिंदगी है। दूसरी शादी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है, लेकिन कहाँ तक करूं एडजस्टमेंट। गुस्से और दुख से भरी हुई अमली ने कहा। अमली, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन केवल इतना ही कहूंगी कि एक फैसला तूने लिया था तेरे पापा के कहने पर, दूसरा इस समाज के दबाव में। लेकिन अब अपना फैसला खुद लेना और वही करना जो तेरा दिल चाहता है, जो तुझे सही लगता है। दुनिया की परवाह करना अब बंद कर दे, क्योंकि मदद करने कोई नहीं आता, केवल सुनाने के लिए हर कोई तैयार रहता है। दुनिया का तो काम ही है बातें बनाना, लेकिन तू वो करना जो तू चाहती है। मैं तो कहती हूँ तो एक बार फिर से कोशिश कर, थोड़ा सा संघर्ष कर और अपनी नई पहचान बना। अभी पायल अमली को समझा ही रही थी कि अचानक सामने से पायल की मम्मी आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर पायल ने बात वहीं खत्म कर दी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद पायल अपने घर चली गई, लेकिन जाते जाते वह अमली को एक बार फिर से पुरानी यादों में छोड़कर चली गई, ताकि आत्म मंथन कर सके कि क्या सही है और क्या गलत। आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर वह सही फैसला ले सके। अमनी शुरू से ही पढ़ाई में तेज थी, इसीलिए उसका सपना था कि वह यूपीएससी क्लियर करे और किसी बड़े पद पर काम करे। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां अक्सर केवल सपने ही देख पाती हैं। बहुत कमी ऐसी होती हैं जिन्हें उन सपनों को पूरा करने के लिए खुला आकाश भी मिल पाता है। अमली की बदकिस्मती कहे या फिर उसके पापा की सोच, लेकिन अमली उन लड़कियों में से थी जिसे अपने सपनों को छोड़कर विवाह बंधन में बांध दिया गया। एक सुयोग्य वर देखकर अमली को समझा बुझाकर अमली के पापा ने उसकी शादी करवा दी। अमली ने पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन सास ससुर, पति, दो छोटे देवर और नंदों से भरे पूरे परिवार में पढ़ाई करना और घर संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसने भी अपने सपने को विराम दे दिया, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में भी यह बात आज आ गई थी कि हो सकता है कि समय के साथ धीरे धीरे सब उसे समझें और उसे एक बार मौका मिले अपनी पढ़ाई पूरी करने का और अपना सपना पूरा करने का। अमली अपनी ससुराल में धीरे धीरे एडजस्ट हो रही थी। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक भयंकर तूफान अमली की जिंदगी में आ गया। अमली के पति विवेक की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। शादी को केवल 14 ही महीने हुए थे और अमली विधवा हो चुकी थी। उसकी मांग का सिंदूर और माथे की बिंदिया उजड़ चुकी थी। काफी समय तक तो अमली होश में ही नहीं थी कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उसे किसी बात से कोई मतलब ही नहीं था, मानो वह बुत बन गई थी जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और शायद इसी वजह से वो यह भी नहीं समझ पाई कि वह गर्भवती है। जब उसे समझ आया और दोनों परिवारों को पता चला, तब तक लगभग 5 महीने बीत चुके थे। ऐसे में बच्चे को गिराने के बारे में तो वैसे भी कोई सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि वह विवेक की आखिरी निशानी थी जो अमली के गर्भ में थी। एक बार स्वार्थी होकर अमली के पिता ने यह जरूर कहा था कि बच्चा होगा तो दोबारा नई जिंदगी शुरू कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन समय निकल चुका था, इसीलिए अब कुछ नहीं हो सकता था। नियत समय पर अमली ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस दिन अमली अपनी नन्ही सी जान को गोद में उठाकर बहुत रोई थी। उसे तो लग रहा था कि मानो विवेक उसके पास आ गए हों, लेकिन यह तो केवल उसके मन के भाव थे। 2 दिन बाद अस्पताल से अपने ससुराल आ गई। सबने उसका बहुत ख्याल रखा। धीरे धीरे अमली की बेटी बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसकी मनमोहक अदाएं और नखरे और भी बढ़ते ही चले जा रहे थे, और हर किसी का मन मोह लेती थी। बढ़ती हुई कुहू की जरूरतें भी बढ़ रही थी, इसीलिए अमली ने वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और जल्दी ही किसी अच्छे पद पर उसका चयन हो जाए और वह किसी पर बोझ न रहे और न ही उसकी बेटी किसी पर बोझ रहे। वहीं दूसरी तरफ अमली के पिता अपनी बेटी का सूना माथा देखकर उस पर एक नई बिंदिया चमकाने का विचार कर रहे थे, लेकिन जानते थे कि यह इतना आसान नहीं था। अमली दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन उसे उसकी बेटी का हवाला देकर तैयार करना जरूरी था। अकेले जीवन बिताना इतना आसान नहीं था। इसीलिए विवेक के जाने के लगभग 3 साल बाद अपने पिता की बात मानकर अमली विवाह बंधन में बंध गई। पढ़ाई लिखाई में अव्वल, सपनों को पूरा करने की चाह रखने वाली अमली एक बार फिर से अपने पिता की बात का मान रखते हुए दुल्हन बनकर नवीन जी के घर आ गई। नवीन और अमली का रिश्ता समझौते पर लिखा हुआ था। शुरुआती समय एक दूसरे को जानने समझने में निकल गया। अमली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, साथ ही साथ नवीन का घर भी संभालती और अपनी बेटी को भी। समझौते पर टिकी हुई शादी धीरे धीरे प्रेम से परिपूर्ण होती चली जा रही थी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और अगले 2 साल में अमली फिर से मां बन गई। एक बार फिर से अमली ने बेटी को जन्म दिया।
हालांकि अमली के मन में बेटे की चाहत थी, लेकिन बेटी गोद में उठाकर नवीन फूला नहीं समा रहा था और उसकी खुशी को देखते हुए अमली भी खुश हो गई। समय अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा, लेकिन अब धीरे धीरे नवीन के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। अब वह कुहू से चिढ़ने लगा था और अपनी बेटी पर प्यार लुटाने लगा था। अब नवीन को अपनी बेटी और अपनी पत्नी के पूर्व पति की बेटी के बीच में अंतर दिखाई दे रहा था। जो पिता पहले दोनों बेटियों के लिए समान था, अब उसे अपनी दोनों बेटियों में फर्क नजर आने लगा था। शुरुआत में अम्मी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार जरा सी बात पर नवीन ने कुहू को थप्पड़ मार दिया, जिसके चलते अमली को भी गुस्सा आ गया और वह अपनी बेटी के लिए नवीन से लड़ पड़ी। बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि नवीन ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। उसने अमली के साथ साथ कुहू पर भी हाथ उठाया। कुहू को किसी और की संतान, उसके सर पर आया हुआ बोझ, नाजायज बाप की औलाद और भी न जाने क्या क्या कहा। यह सुनते ही अमली का खून खौल उठा। उसने अपना सामान पैक किया और मायके चली आई। मायके आकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, लेकिन जब ये बात उसके पिता को पता चली तो उन्होंने एक बार फिर से उसे एडजस्ट करने को कहा। समाज का हवाला देकर इस घर की इज्जत को बनाए रखने के लिए चुपचाप वापस चले जाने को कहा। अमली जानती थी कि यह गलत है, लेकिन फिर भी चाह कर भी वह सही फैसला नहीं ले पा रही थी। आज उसकी आंखों के सामने वह सब कुछ आ रहा था, जब नवीन कुहू को दूर हटाकर अपनी बेटी को प्यार करता था। हर छोटी छोटी बात पर कुहू को डांटता था, उसे मारता था। अमली अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए वह वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन पिता का कहना था कि दो बेटियों के साथ क्या वह हमेशा मायके में ही रहेगी, और अगर रहेगी भी तो समाज उस पर थू थू करेगा। न जाने क्यों अमली के पिता को पूरे समाज की चिंता थी, लेकिन अपनी बेटी और नातिन की नहीं। अमली इसी उधेड़बुन में थी कि कौन उसे सही सलाह देगा, कौन सही फैसला लेने में मदद करेगा। तभी उसकी प्यारी सखी पायल उससे मिलने आई थी और उसे सही सलाह देकर गई। वह काम करो जो तुम चाहती हो, वह फैसला लो जो तुम लेना चाहती हो, फिर आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार भी केवल तुम ही होगी। रात को खाने के समय उसने डाइनिंग टेबल पर अपने पापा से बात की। पापा, हो सकता है कि आप अपनी जगह पर सही हो, लेकिन मैं इस तरह एडजस्टमेंट करके नहीं रह सकती। जहां पर मेरी बेटी का कोई सम्मान नहीं है, उसे मारा जाता है, इतने छोटे बच्चे को डराया जाता है, मैं वहां नहीं रह सकती। और रही बात इस समाज की, तो इस समाज और आपकी बात सुनकर और मानकर ही मैंने नवीन से शादी की थी, वरना तो मैं भी चाहती थी कि विवेक के जाने के बाद मेरी जिंदगी में कोई और ना आए। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी हूँ। मैं अकेली रहूंगी, अपनी दोनों बेटियों के साथ रहूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन एक पिता होने के नाते आपसे केवल इतना कहूंगी कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं यूपीएससी की तैयारी तो पहले भी कर रही थी ना, एक बार फिर से कोशिश करूंगी और अपनी जी जान लगाकर सफल होकर दिखाऊंगी, क्योंकि अब यूपीएससी केवल मेरा सपना नहीं, मेरी जिंदगी है। यूपीएससी के एग्जाम में अब मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, इसीलिए उसमें तो मुझे सफल होना ही पड़ेगा और मैं होकर रहूंगी। और उसके बाद घर से चली जाऊंगी अपनी दोनों बेटियों को लेकर। इतना कहकर अमली ने पानी का गिलास उठाया और एक एक घूंटनों से खत्म कर दिया। एक तरफ शीतल पानी ने उसका मन शीतल किया, तो दूसरी तरफ आंसुओं की धार और उसकी माँ की नैनों से बह निकली। गला तो आज अमली के पिता का भी रुक चुका था, लेकिन शायद कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, इसलिए अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।